भाई सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज आज की वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है। वीडियो है एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने कहा है कि हिजबुल्ला और लेबनान को हम मिटा देंगे। तो अभी देखते हैं उन्होंने धमकी दी है, तो देखते हैं वीडियो के बीच में क्या कहा है और क्या चल रहा है वहाँ पे। सो फिलहाल वीडियो को प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। नेतन्याहू ने हिजबुल्ला को खुली धमकी दे दी है। यह धमकी ऐसी वैसी नहीं है, मामला बिगाड़ देने वाली है। हिजबुल्ला पूरी तरह से हमलावर है और लगातार इजराइल का भारी नुकसान हो रहा है। अब आपको बता दूं कि नेतन्याहू ने खुद धमकी दी है कि अगर हिजबुल्ला पूरी तरह से इस जंग में कूदा तो लेबनान हमसे ज्यादा दूर नहीं है। लेबनान को हम मिट्टी में मिला देंगे और हिजबुल्ला को मिटा देंगे। यह हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। यह धमकी काफी बड़ी मानी जा रही है और नेतन्याहू की धमकी का मतलब ही यही है कि इजराइल को सटीक चोट हिजबुल्ला पहुंचा रहा है। हालांकि हिजबुल्ला अभी पूरी तरह से जंग में उतरा नहीं, इसीलिए उसको पहले ही धमकी दी जा रही है कि जंग में मत उतरना। हालांकि अमेरिका भी यही चाहता है कि हिजबुल्ला जंग में ना उतरे और खुद इजराइल को कह रहा है कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखो। उधर लेबनान के अंदर ऑफिशियल जो सैनिक हैं उन पर हमलावर है इजराइल। एक सैनिक मारा गया, कई घायल कर दिए और लगातार कर रहा है। तो अब बेचारा लेबनान क्या करे? तो लेबनान की सरकार ने कहा है कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शिकायत लिखेंगे इजराइल के खिलाफ। इसी तरह से कुछ ही वक्त पहले की खबर है कि इजराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक किया है और काजरा लड़ाकों को निशाना बनाया और 4 मारे गए। अब यह मैं अभी तक नहीं बता सकता कि वो लड़ाके ईरानियन थे या सीरियन फाइटर थे, नहीं पता। लेकिन हाँ, 4 फिलिस्तीन के लिए जो लड़ रहे थे वो मारे गए हैं सीरिया में इजराइल के हमले में। यूएन के अंदर एक बार फिर से वोटिंग की गई कि कौन कौन चाहता है कि गाजा के ऊपर अटैक बंद हो, सीज फायर हो। बोलना सिर्फ उसको था जिसको प्रॉब्लम है। सब राजी थे कि हाँ ठीक है, जंग खत्म होनी चाहिए, जंग रुकना चाहिए। लेकिन अमेरिका पूरी निहायती बेशर्मी और गंदगी से अपना हाथ उठाता है। वो मूवमेंट रिकॉर्ड हुआ है और आप भी ये घटिया मूवमेंट देखिए। En contra, against. फिलिस्तीनी एनवॉय ने इस कांड के बाद कहा कि अमेरिका ने जो वीटो पावर का इस्तेमाल किया है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह अमेरिका को धमकी नहीं है, यह बेचारा फिलिस्तीनी खुद कह रहा है, फिलिस्तीन खुद कह रहा है कि हमारा अब और बुरा हाल होगा। वहीं जॉर्डन ने कहा है कि जिस तरह से यूएन फेल हो गया है गाजा पर हमला बंद करवाने से, इससे इजराइल को लाइसेंस मिल जाएगा गाजा में और तबाही मचाने के लिए। चाइना ने इस पर कहा कि हमें काफी दुख है, अफसोस है जिस तरह से अमेरिका अपनी पावर का इस्तेमाल करके गाजा पर हमले होने दे रहा है जहां आम लोग मारे जा रहे हैं। और दोस्तों, जो ये सोच रहे हैं कि इजराइल जीत रहा है और जो गूखोर लिख रहे हैं आई स्टैंड विद इजराइल, तो ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल की हालत काफी गंभीर है, खराब है। इजराइल का जो टूरिज्म है वो 76% गिर गया है। अब वहां घूमने फिरने कोई जा नहीं रहा। सही बात है। फ्लाइट एक्टिविटी बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तेल अवीव, जो वहां जहाज हैं 80% खत्म हो गए हैं। वो उड़ नहीं रहे हैं, 80% बहुत कम उड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि इजराइल की मार्केट में जॉब्स खत्म हो चुकी हैं। 9,50,000 नौकरियां खत्म हो चुकी हैं और सीधा सीधा इजराइल की जीडीपी पर असर पड़ रहा है। इजराइल कर्जे में जा रहा है और भारी नुकसान उठा रहा है। रॉयटर्स ने एक लंबे समय के बाद अब जाकर माना है कि हां, लेबनान के बॉर्डर पर हमारा एक पत्रकार मारा गया था, क्योंकि रॉयटर्स खुद अमेरिकी एक अखबार है। वो खुद चाह रहा था कि अपने बाप की सच्चाई छुपा सके, लेकिन सच बोलना पड़ गया। दोस्तों, इसी तरह से गजा में भी बड़ी बड़ी हस्तियां मारी जा रही हैं। जो देवता रूप यानी एक फरिश्ते की तरह काम करने वाले डॉक्टर है वो भी मारे गए। सीनियर महिला डॉक्टर सर्जन
मारी गई हैं, इजराइल ने निशाना बनाकर खत्म किया है। इसके अलावा ये पत्रकार है, नौजवान पत्रकार, और पत्रकारों को कितना मार रहा है इजराइल आप देख रहे हैं, इनको भी खत्म कर दिया। इसके अलावा ये प्रोफेसर और कवि हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, इनको भी इजराइल ने खत्म कर दिया है। इसी तरह से न जाने कितने बेगुनाह मारे जा रहे हैं और दुनिया खामोश है। मुस्लिम देश पूरी तरह से। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था ने साफ कह दिया है कि गाजा के मुर्दा घर और अस्पताल मुर्दों से पूरे भरे हुए हैं। मेरे दोस्तों, इसके अलावा गाजा में 52,000 घर पूरी तरह से मिट चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने थोड़ी ढारस दी है, लेकिन इस ढारस पर मुझे यकीन नहीं। अमेरिका ने कहा कि हम खिलाफ हैं कि गाजा के ही जमीन पर, गाजा के ही अंदर बफर जोन बनाया जाए, लेकिन अमेरिका के इस बयान पर ठीक वैसे ही भरोसा कीजिए जैसे बंदर के पिछवाड़े पर। खैर, उस पर आप क्या ही करते होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब सुन लीजिए कि इजरायलियों की सोच क्या होती है। आपकी स्क्रीन पर ये शख्स है और उसका स्टेटमेंट है, समझ लीजिए कौन है ये, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जेरूशलेम का ये मेयर है, डिप्टी मेयर एरिल किंग इसका नाम है, इजरायली मिनिस्टर है। इसने कहा कि जो फिलिस्तीनी है वो जानवर भी नहीं है, यानी वो जानवर से बदतर हैं। हम उनके साथ जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। उधर जापान के प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू से बात की है फोन पर और कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। उधर इजराइल ने जेरूशलेम में नए सेटलमेंट का ऐलान किया है। इस पर तुर्की भड़क गया और तुर्की ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि लेबनान की सरकार अमेरिका इजराइल के जादू से बनी है, नचनिया है, कठपुतली है। अब देख लीजिए, लेबनान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मीडिया चैनल पर सामने बैठकर कह दिया है, इजराइल का सपोर्ट करते हुए, कि इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है हिजबुल्लाह के खिलाफ। बस بدي أذكر المشاهدين إنه نحن بلشنا نقصف على شمال إسرائيل تضامنا مع حماس ومع هذا. هالتضامن ما ضروري يكون تضامن عسكري، في يكون تضامن سياسي. فينا نعمل حملة سياسية طويلة عريضة بالعالم كله لا ترجع لفلسطين، للشعب الفلسطيني حق بأرضه. في قرارات دولية، في قرار 1701 يلي هو تابع للقرار 1559 يلي كلهم وقعوا عليه، يلي هو شال الاجتياح الإسرائيلي سنة 2006 من لبنان، يلي على ضوءه مفروض اليوم نكون عنا حدود آمنة بالجنوب. ليه عم نزعزع الأمن بالجنوب؟ اليوم مطلوب من الحزب انه يطبق ال 1701 واسرائيل تعمل اللي بدها اياه، تقتل الاطفال والصحفيين والمدنيين وتستهدف الاراضي। ما نحن فتحنا النار। हमास के लीडर इस्माइल हानिया की भी हालत अब बिगड़ने वाली है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, इस्माइल हानिया का ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मिला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हालांकि ये पुराना है दोस्तों, 2019 तक ये वैलिड था, लेकिन है तो ये इस्माइल हानिया का। अब इस्माइल हानिया दुनिया में जहां जहां गए और जहां जहां इसका इस्तेमाल किया, इजराइल के पास इसकी तमाम जानकारी होगी। उधर लीजिए, कर लीजिए बात। इजराइल ने फिर से कह दिया, नेतन्याहू ने फिर से कह दिया कि गाजा के अंदर कोई और नहीं राज करेगा, आईडीएफ राज करेगी। और अमेरिका कुछ और कह रहा है, यानी दोनों ही खेल रहे हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, फिलिस्तीन के समर्थन में इतने कभी लोग खड़े ना हुए जितने अब हो रहे हैं। दोस्तों, 3000 से ज्यादा लोगों ने स्पेन में जमीन पर उतरकर ग्राउंड पर फिलिस्तीन को सपोर्ट किया और फिलिस्तीन का झंडा बना दिया। हस्बुल्लाह और नेमल वकील। अब ये वो शहीद हैं, ये तमाम 75 के 75 आपको
मैं पत्रकार दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं 75 न्यूज़ जिन्हें गाजा के अंदर कत्ल कर दिया गया इजराइल के हमलों के द्वारा। ये वो पत्रकार हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। ये वो हिम्मत वाले शहीद पत्रकार हैं जो दुनिया को जानकारी गाजा की दे रहे थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है। ईयू के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने जो बात कही है वो दिमाग में बैठा लीजिए। उन्होंने कहा कि गाजा में इतनी तबाही मची है जैसी वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी में मची थी। दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले सो गाइस ये थी रिपोर्ट। और मैं तो यार हम एक डर चीज के मारे जर्नलिस्ट भी नहीं, मैं वही तो कह रहा था भाई, होगा जर्नलिस्ट ना। को सोचो कितना रिस्क होता है। बेशक हम सोचते हैं उनकी सैलरी ज्यादा होती है, वो होता है, बट भाई लड़ाई वाली जगह रिस्क उनका तो रिस्क होता कितना है। होगा। अब हमारे सामने 75 हैं जो उनके वहां लिए के थे। यही था काम करने का। हाँ ये टाइम होता है भाई। और मैं ये सोचता हूँ कि उनको अगर बोलेंगे न्यूज चैनल वाले जाओ तो उनको जाना ही पड़ेगा, रिपोर्ट लेके आना पड़ेगा, बीच या में तो घुस जॉब के। छोड़ दो। हाँ या बीच में घुस के जॉब लेके आना पड़ेगी, कुछ ना कुछ कंटेंट देना ही पड़ेगा उन्हें बीच में घुस के। भाई इतना रिस्की सा काम है। बहुत बुरा हुआ। एंड भाई ये मेरे ख्याल से तो अब बात वर्ल्ड वॉर तक पहुंच जाएगी, जहाँ तक मेरे को लग रहा है भाई। पूरा का पूरा इसमें जो वो दिख रहे हैं सिम्टम्स दिख रहे हैं ना भाई, कि जिस तरह से लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, फिर बाकी देश भी बीच में अपनी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, तो obvious सी बात है फिर तो भाई होएगी वर्ल्ड वॉर। और इसका सारा का सारा खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा वो भुगतना पड़ेगा आम नागरिक को, है ना। कि अब जीडीपी गिर रही है अगर इसराइल की, है ना, इसराइल में अगर नौकरियां छूट रही है तो वो एक आम बंदे की छूट रही है ना। जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी थोड़ी ना प्रॉब्लम आ रही है। तो आज जाके भाई सिविलियंस को ही, आम लोगों को ही ये चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ के बारे में सरकार कभी सोचती नहीं है भाई, कि आम लोगों को क्या होगा। तो बाकी तो अपने सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, इसलिए वो लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं कि हमारे देश को ऐसा कैसे बोल दिए, कैसे कर दिया, तो लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं वो। तो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, होप सबको पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।